जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखो यार, मेरा एसएसबी हो चुका, ठीक है। एसएसबी मेरा 20 को था, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। और आप मेरा चेहरा देख करके बता ही सकते हो कि क्या रिजल्ट हुआ होगा, ठीक है। तो वही उम्मीद थी जिसे मुझे भी उम्मीद नहीं थी, आपको भी शायद उम्मीद ना था, ठीक है। मतलब यार सही बताऊँ तो मेरे जीवन काल के सबसे जो बुरा दिन था ना, ठीक है। मैं भी एग्ज़ाम से मैं फेल हुआ हूँ, काफ़ी बुरे दिन भी आए हैं, बट ऐसा दिन कभी नहीं आया, ठीक है। और इस दिन को मैं कभी भुला नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। इस दिन को कभी नहीं भुला पाऊँगा अपने जीवन काल में। हाँ, मैं स्क्रीन आउट हो गया भाई, ठीक है। आई एम स्क्रीन आउट। उम्मीद नहीं थी कि स्क्रीन आउट होऊंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस देने के बाद मुझे छोड़ो यार, मेरे जो ग्रुप में जितने बंदे थे किसी को उम्मीद ना हुआ कि हाउ दे नॉट सेलेक्टेड मी, ठीक है। तो वही कुछ बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। एसएसबी में कितने का ग्रुप बना, कितने सिलेक्टेड हुए। तो मेरा 20 को था, 20 जनवरी, ठीक है। वाराणसी 4AFSB वाराणसी, ठीक है, बनारस भी जिसे बोला जाता है। तो वहाँ पे रिपोर्टिंग थी 6 बजे। मैं तो एक दिन पहले चला गया था, ठीक है। एक वीडियो बनी होगी जब मैं जा रहा था, तो एक छोटा मोटा ब्लॉग बनाया था उसके ऊपर। तो वहाँ पहुँचा, लगभग 5 बजे पहुँच गया सेंटर पे, ठीक है। 6 बजे रिपोर्टिंग हुई। रिपोर्टिंग होने के बाद टोटल 130 बंदे आए थे, ठीक है। देखो यार, आवाज़ ना आए तो माफ़ करना भाई, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। मूड तो ना था वीडियो बनाने का, बट आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि भैया आपका एसएसबी का क्या हुआ, तो आना पड़ा मुझे, ठीक है। तो एडजस्ट करना यार। 130 बंदे रिपोर्ट किए, ठीक है। सब बॉयज़ थे, 130 बंदे सब बॉयज़ थे। और 130 में से 128 फ्रेशर्स थे, ठीक है। सिर्फ 2 ही रिपीटर थे, सिर्फ 2 ही रिपीटर थे, ठीक है। तो हुआ यह कि पहले पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में मतलब कुछ होते हैं डॉक्यूमेंटेशन, 12th 10th का मार्कशीट चेक किए, एडमिनिस्ट्रेटरी बॉन्ड चेक किए, ठीक है। मेरा दिक्कत हो गया कि मेरा पेरेंट्स सिग्नेचर था नहीं, तो बोले कि आप बाहर जाओ, ठीक है। दे वर जस्ट नॉट अलाउइंग मी टू जस्ट मीन्स एंटर इन द एसएसबी पोर्ट। तो मैंने क्या किया कि बाहर आया, पेरेंट का सिग्नेचर मैंने खुद कर दिया दूसरे हैंड राइटिंग में, ठीक है। उन सालों को नहीं समझ में आया कि मेरा हैंड राइटिंग है, मुझे अलाउ किए, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट में 2 पता ना सैंडविच शायद उसे बोला जाता है, ठीक है। पाव रोटी, जिसे हमारे इधर पाव रोटी बोला जाता है। तो 2 ब्रेड जैसा था, ठीक है, शायद उसको सैंडविच बोला जाता है। और एक लिट्टी जैसा छोटा सा टिकिया जिसे बोला जाता है, और चटनी जैसा कुछ था, ठीक है। देखो यार, ऐसा खाना तो मैं खाया नहीं हूँ कभी, तो नाम याद नहीं है उसका। तो ब्रेकफास्ट हुआ। उसके बाद फिर हमें एक हॉल में ले गए, ठीक। हॉल बहुत बड़ा हॉल था, लगभग 150 बंदों का कैपेसिटी वाला हॉल था। अब हॉल में ले जाने के बाद थोड़ा वेलकम किए हमारा। उसके बाद फिर हुआ ये कि वेलकम करने के बाद OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट शुरू हुआ, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कराए OIR कैसे देना है, ठीक है। प्रैक्टिस एक सेट कराए। उसके बाद एक्चुअल जो है रियल वाला OIR कराए, ठीक। टोटल 2 सेट कराए। पहला सेट में 50 क्वेश्चन थे, 30 मिनट दिया, ठीक। जब ये कंप्लीट हो गया तो दूसरा सेट मिला, उसमें भी 50 क्वेश्चन थे, और उसमें 27 मिनट दिए, ठीक। मैडम थी, वही ब्रीफ कर रही थी हमें। और जब OIR ख़त्म हो गए तो फिर हमें बाहर बुलाया,
बाहर बुलाने के बाद फिर कुछ देर इंतज़ार कराए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि चेस्ट नंबर मिला हमें। चेस्ट नंबर DOB के अनुसार मिला। जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले था उसको पहले वाला ऐसे, जिसका मतलब बढ़ते गया उसको ऐसे, मतलब DOB के अनुसार चेस्ट नंबर मिला। मेरा चेस्ट नंबर 57 था, 57। फिर उसके बाद हुआ ये कि PPT स्टोरी हुई हमारी, ठीक है। अब स्टोरी मैं बताता हूँ, स्टोरी मतलब पिक्चर कैसा था। तो पिक्चर तो हैजी था भाई, पूरा हैजी था, ठीक है। मेरे साथ हुआ ये कि मैं आगे बैठा था फर्स्ट बेंच पे, तो मुझे अच्छी से पिक्चर दिख गई थी। पिक्चर में टोटल 3 कैरेक्टर थे, ठीक है। किसी ने 2 परसीव किया, बट 3 थे, एक्चुअली 3 थे। 2 बंदे जो थे, ठीक है, 2 कैरेक्टर वो खड़े थे और दोनों यूनिफॉर्म में थे। हो सकता है पैरामिलिट्री का यूनिफॉर्म या इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म था वो। और एक बंदे ने AK-47 जैसा गन लिया था, ठीक है। और एक जो बंदा है उसके सामने खड़ा था। टोटल 3 कैरेक्टर थे, 2 यूनिफॉर्म में थे, और जो यूनिफॉर्म में था एक बंदूक लिया था AK-47 जैसा, और एक जो बंदा था जो तीसरा कैरेक्टर था वो नीचे गिरा था, ठीक है। जो गन्स लिया था ना उसके पैर के सामने गिरा हुआ था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि कुछ माफ़ी वाफ़ी मांग रहा है। तो मैंने स्टोरी लिखी, ठीक है। बताऊंगा कि मैंने स्टोरी क्या लिखी। 4 मिनट में अच्छे से स्टोरी लिख डाला मैंने, लगभग 110 वर्ड लिख दिया था मैं, ठीक है। स्टोरी जब कंप्लीट हो गई 4 मिनट बाद, तो फिर हमें बाहर लाए हॉल से, और बाहर लाने के बाद फिर क्या किए, हाँ, फिर हुआ ये कि हमारा बैच बना। बैच का मतलब जैसे कि मेरे बैच में 13 लोग थे, ठीक है। ऐसे ही 130 का 10 बैच बना, 10 गुणे 13, 130 हो गया। तो 10 बैच बना, और एक बैच में 13 बंदे थे, ठीक। जब बैच बन गया तो फिर 5 मिनट बाद बुलाए हमें डिस्कशन हॉल में, ठीक है। तो डिस्कशन हॉल में बुलाने से 5 मिनट का टाइम मिल गया था। मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया था अपना स्टोरी। जब डिस्कशन हॉल में पहुंचा तो उसमें 3 लोग थे। एक पंजाबी जैसा पगड़ी पहने थे, शायद GTO ऑफिसर थे वो, और 2 और बैठे थे। तो GTO ऑफिसर ने हमें समझाया कि मैं GTO ऑफिसर हूँ, आपको ऐसे करना है, मतलब जो GD का प्रोसेस होता है समझाया हमें। उसके बाद सेमी सर्कल में बैठाया और ग्रुप इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ। भाई मेरे साथ दिक्कत हुई कि मेरा 13वां पर्सन, मैं सबसे लास्ट में था। जैसे 13 का ग्रुप बना था ना, तो 13वां पर्सन मैं था, ठीक है। चेस्ट नंबर 57। अब जब ग्रुप डिस्कशन ये इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ, तो मैंने अच्छा स्टोरी अपना बताया, ठीक है। मेरा स्टोरी ये था कि जैसे 3 बंदे थे ना, 2 यूनिफॉर्म में, एक नीचे गिरा हुआ था। तो मैंने बनाया था कि कोई कैप्टन मोहन हैं, 23 इयर्स के, ठीक है। अब उनको जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे। अब उनको इन्फॉर्मेशन मिली लोकल सोर्स से कि जम्मू कश्मीर के किसी एरिया में जो उनके पोस्ट में आता है, वहाँ पे एक आतंकवादी छिपा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिक माना, ठीक है। जांच पड़ताल किया कि इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। उसके बाद अपने हायर ऑफिसर से परमिशन लिया, फिर एक टीम बनाया। टीम बनाने के बाद अपनी टीम को प्लान बताया कि ऐसे ऐसे हमें करना है, ब्रीफ किया प्लान को के बारे में। और उसके बाद एम्यूनिशंस गन्स उठा के टीम के साथ जहाँ पे आतंकवादी छिपा था, लोकेशन मिला था, वहाँ पे पहुँच गया। और पहुँचने के बाद चारों तरफ से उस आतंकवादी को टीम की सहायता से घेर लिया, ठीक है। और घेरने के बाद फिर अनाउंस किया कि सरेंडर कर लो, अन्यथा मैं गोली मार दूंगा। फिर आतंकवादी ने सरेंडर कर दिया। उसको बेस कैंप पे लाया, ठीक है। मेन कैरेक्टर जो मेरा था मोहन, उसको बेस कैंप पे लाने के बाद फिर मतलब पीटा उसको। फिर पूछा कि भाई और बता, तेरे और साथी कहाँ हैं। तो उसने उगल दिया अपने और साथी जो छिपे थे। अब अपने ही टीम की मदद से सभी साथियों को पकड़ लिया
और पूरा एरिया को न्यूट्रलाइज कर दिया। वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ रुक गई और लास्ट में अपने टीम मेंबर्स को अप्रिसिएट किया। ठीक है, ये मेरी स्टोरी थी और मैंने अपनी स्टोरी कंप्लीट भी कर लिया था। ठीक है, लगभग एक मिनट मिला था मुझे, कंप्लीट हो गया था स्टोरी। अब जब ही मेरी कंप्लीट स्टोरी हुई, सब बंदे चिल्लाना शुरू कर दिए। ठीक है भाई, मैं ऐसा ग्रुप ना देखा था यार, ऐसा लग रहा था कि सब साले कॉन्फ्रेंस आउट है। मतलब यार मात्र हमारा 3 मिनट चला था ग्रुप डिस्कशन जीडी, कोई भाई किसी का बात ही नहीं सुन रहा था। इधर से एक चिल्ला रहा है, उधर से एक चिल्ला रहा है। मैं थोड़ा शांत था कि भाई माइन्यूट सेकंड मिलेगा तब मैं बोलूँगा। नहीं भाई, कोई किसी को सुन नहीं रहा था। मैंने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉइंट डालना शुरू कर दिया कि भाई बैकग्राउंड में पहाड़ है, यूनिफॉर्म में खड़े हैं, तो लेट्स एज्यूम देम दैट दे आर द मिलिट्री पर्सन, दे हैव गॉन टू कैप्चर द टेररिस्ट हु हैज जस्ट हाइडिंग हिमसेल्फ इन अ बुश। तो वही जो पिक्चर में था मैंने सब बताया, बट कोई सुन ना रहा था भाई। ठीक है, मेरा छोड़ो, किसी का कोई नहीं सुन रहा था। ठीक है, 3 सेकंड के लिए हुआ ये था कि सिर्फ मैं बोल रहा था। 3 सेकंड हुआ ये कि सिर्फ मैं बोल रहा था। उसके बाद फिर सेम हो गया, मतलब सब फिर ये फिश मार्केट सब फिर स्टार्ट हो गया। जब 3 मिनट हो गए तो 1 मिनट बाद क्या किया ना कि जो जीटीओ ऑफिसर था उसने डिवाइड कर दिया टीम को आधे आधे। ठीक, तो आधों का हुआ, फिर आधे में हम में भी मतलब फिश मार्केट बना रहा। फिर लास्ट में बोला कि चलो कोई नहीं, वो जो जीटीओ ऑफिसर था बोला कि चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, एक को चुनो जो कि ग्रुप डिस्कशन, मतलब एक को चुनो जो अपना कॉमन स्टोरी बता पाए। तो 30 सेकंड में पता ना चेस्ट नंबर 54 था, वो बोल दिया कि लेट्स डिसाइड चेस्ट नंबर 47 टू नरेट आवर कॉमन स्टोरी। अब साले ने पता नहीं क्यों उसको चुना, समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उसने पूरा नेगेटिव स्टोरी बनाया था। अब वो अपना अब कॉमन स्टोरी छोड़ो, अपना स्टोरी बता दिया। ठीक, अपना स्टोरी जो बनाया था, ठीक है, वो बता दिया। उसके बाद हमारा ग्रुप मतलब जीटीओ ऑफिसर बोले कि जाओ लंच करो। सभी लोग चले गए लंच करने। ठीक है, हम 13 बंदे थे, 13 बंदे एक साथ लंच कर रहे थे। अब 13 में से काफ़ी लोगों ने बताया कि भाई 4 बंदों का काफ़ी अच्छा गया है, मेरा और 3 और बंदे थे। ठीक है, उन्होंने बताया कि तुम्हारा यार बोल रहे थे कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, तुम्हारे आवाज़ में दम था और जीडी में भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन किया है तुमने, तो हाईली चांसेस था कि मेरा हो जाएगा। अब मुझे कॉन्फिडेंस भी था भाई। ठीक है, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कहीं मैं हकलाया हूँ या कोई परफॉर्मेंस में मेरी चूक हुई होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो था कि मेरा हो जाएगा। बट वही है, लंच के बाद हमें ले गए, एक लाइन में लगाए। ठीक है, वहाँ पे आने के बाद मतलब 5 मिनट बाद ही रिजल्ट बन गया था भाई। आया, शायद कोई विंग कमांडर थे। ठीक, आया, लिस्ट ऐसे था, नाम पढ़ना स्टार्ट किए, चेस्ट नंबर। अब देखो कैसे चेस्ट नंबर अनाउंस हुआ। ठीक, 130 बंदे थे, चेस्ट नंबर 1 से लेकर के चेस्ट नंबर 130 तक ऐसे ऐसे मतलब सेलेक्ट कर रहे थे। चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर 12, चेस्ट नंबर 15, चेस्ट नंबर 20, चेस्ट नंबर 22, चेस्ट नंबर 23, चेस्ट नंबर 25, चेस्ट नंबर 32, चेस्ट नंबर 35, चेस्ट नंबर 37, चेस्ट नंबर 41, चेस्ट नंबर 45, चेस्ट नंबर 47, चेस्ट नंबर 48। उसके बाद देखो 48 के बाद 51, 51 के बाद एक ही बार कहाँ गए और 64 पे चले गए। ठीक है, तो यार मतलब जब चेस्ट नंबर 51 बोला ना, तो अब यार मेरे दिल की धड़कन जो है ना, ऐसे तो 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, मेरा 140 बार धड़कने लगा था। ठीक, मतलब आई वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। ठीक है, जब 51 के बाद 64 बोला ना भाई, मतलब ऐसा दिन कभी नहीं जाए मेरे जीवन काल में। ठीक है, अब तो कंफर्म था कि मेरा हुआ नहीं। 64 बोला, उसके बाद अब क्या बोला मुझे समझ में नहीं, सुन नहीं रहा था मैं। फिर जो सिलेक्ट हो गए, ठीक है,
मेरे 13 बंदों में से 2 सिलेक्ट हुए। 2 में से तो चलो एक को ले लिया, ठीक है, ठीक था उसका, बोला था ठीक ठाक बोला था, चलो उससे कोई एतराज़ नहीं है मुझे। लेकिन जो दूसरा बंदा है ना भाई, किस आधार पे उसे लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने बनाया था निगेटिव स्टोरी, ठीक है, और वो जो फीमेल थी उसको मेन कैरेक्टर बनाया था, ठीक है। कैसा स्टोरी बनाया था मैं बता देता हूँ। स्टोरी बनाया था उसने कि एनडीए, वो जो मेल पर्सन है वो एनडीए का ट्रेनिंग करने गया है, और ट्रेनिंग में वो काफ़ी गलतियाँ कर रहा है, उसको बंदूक चलाना नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब जो मेल कैरेक्टर है उसको काफ़ी कमियां गिनवा करके जो फीमेल कैरेक्टर है वो उसकी हेल्प कर रही थी, ठीक है, सभी कमियों के ऊपर, कि ऐसे ट्रेनिंग नहीं किया जाता है, ऐसे फायरिंग शूट किया जाता है, ऐसे सीखो, ठीक है। और वो बंदा सेलेक्ट हो गया, और वो जो इंडिविजुअल नरेशन कर रहा था तो वो हकलाया भी था, फिर भी उसको ले लिए, ठीक है। अब देखो टोटल स्क्रीन हुए 42 130 में से, और 42 में से 38 जो थे ना सैनिक स्कूल वाले थे, ठीक है, सैनिक स्कूल वाले 38, सिर्फ 4 ही जो थे जो कि सिविलियन बैकग्राउंड के थे। और बात करें तो वही है भाई, अब जब नहीं हुआ तो अब हमें मोटिवेशनल हॉल में लगे, वहाँ मोटिवेशन दे रहे हैं। अब साला मुझे अब घर आना था भाई जल्दी, ठीक है, क्योंकि जो स्क्रीन आउट होता है ना, जिसे लगता है कि भाई मैं डिजर्विंग था फिर भी मेरा नहीं हुआ, उसको अब अंदर से पता ना आपके साथ होता होगा कि नहीं, बट मुझे यह था कि जल्दी घर भागना है, अब 1 सेकंड नहीं रुकना है यहाँ, ठीक है। और आया स्टेशन, ठीक है, घर से तो फ़ोन आ रहे थे बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सीधा चलते गया, स्टेशन गया, काफ़ी भीड़ था ट्रेन में, ठीक है, कोचा कोची पूरा भरा हुआ था, भीड़ में आया यहाँ, रात में आया, रात भर नींद ना लगा मुझे, सो नहीं पाया, सोने की कोशिश किया बट वहीं सोच सोच के नींद नहीं आई भाई, ठीक है। और अभी भी उभरा ना हूँ, उस दुख दर्द से उभरा ना हूँ, पता ना कितना दिन लगेगा और उभरने में, बट अभी भी उभरा ना हूँ, बट ऐसा दिन यार नहीं आया मेरे जीवन काल में, ठीक है। पर क्या ही कर सकते हैं भाई। एक तो बात मुझे समझ में आ गई भाई, एसएसबी इज़ नॉट अबाउट योर हार्ड वर्क पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ अबाउट योर लक ओनली। आपका लक होगा तो आप स्क्रीन होंगे, ठीक है, मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, इस पर लक आपका 99% डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लक साथ दिया तो स्क्रीन हो जाओगे, बाकी तुम यार कैसा भी स्टोरी बनाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मैंने स्टोरी बनाया था ना 5 बंदे और यानी कि 6 लोगों का, 13 में से 6 लोगों का सेम स्टोरी बना था, एक्शन थोड़ा अलग था बट थीम सेम था, 6 में से किसी का नहीं हुआ। और एक और बात भाई, सैनिक स्कूल वालों का तो डोमिनेंस है, ठीक है, RIMC वाले सैनिक स्कूल वाले, ठीक है। अब देखो मेरे में से 42 में से 38 सैनिक स्कूल वाले, मेरे काफ़ी दोस्त कॉन्फ्रेंस आउट हुए, ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई 11 रिकमेंडेड, जिसमें से 9 सैनिक स्कूल वाले, पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा कि इतना सैनिक स्कूल वाले हो क्यों रहे हैं, ठीक है। जो भी हो सकता है कि दे आर डिजर्विंग कैंडिडेट, बट यार इतना हाई रेशियो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको शायद शुरू में बताया था कि मेरे ग्रुप में से सिर्फ 2 बंदे हुए, एक बंदा नेगेटिव स्टोरी बनाया था, फीमेल को मेन कैरेक्टर बनाया था, और वो सैनिक स्कूल का था, उसका स्क्रीन हो गया, ठीक है। और काफ़ी मेरे दोस्त ये भी बताया था कि जब डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था स्क्रीनिंग से पहले, तो सैनिक स्कूल वालों का अलग से कुछ लिखवाए थे, ठीक है, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड और कुछ किए थे उनका अलग से। आप लोग बताना जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, अब तो बिना कुछ प्रूफ के कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वही है भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं, आउट तो आउट, ठीक है। चलो यार, कोई बात ना, ठीक है भाई, रखते हैं। और एक और बात, अब आगे वीडियो कम ही मिलेगी आपको, ठीक है, इस चैनल के थ्रू, क्योंकि क्या आपको यार मैं बताऊँ, खुद मैं फेल ठीक है,
मतलब कोई फेलियर होकर दूसरों को क्या ज्ञान दे सकता है, ठीक है। तो वही है भाई। चलो यार, रखते हैं, जय हिंद।